आज से 5 साल पहले YouTube ने YT शॉर्ट्स का फीचर्स ऐड किया था और तब से लेकर आज तक करोड़ों शॉर्ट्स क्रिएटर आए और अभी के टाइम पे 20 लाख से भी ज्यादा एक्टिव शॉर्ट्स क्रिएटर हैं और हर शॉर्ट्स क्रिएटर ने एक न एक बार YouTube पर ये सर्च तो जरूर ही किया होगा, हाउ टू वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स, और ना जाने कितनी सारी वीडियोस देख डाली होंगी, बट YouTube के शॉर्ट्स फीचर्स यानी शॉर्ट्स को ढंग से समझ ही नहीं पाए। बट टेंशन ना लो, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा। तो चलो हाउ टू वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स वाले बस में बैठ के। इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स एंड 15 से भी ज्यादा सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे सामने कितना बड़ा नायाब खजाना है। मजा आएगा ना भिड़ो। शॉर्ट्स एल्गोरिथम एंड शॉर्ट्स ऑडियंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट्स ऑडियंस क्या होते हैं, क्योंकि बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता। देखो, शॉर्ट्स ऑडियंस एंड लॉन्ग ऑडियंस में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। शॉर्ट्स ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ मजा चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ डोपामिन चाहिए। अगर तुम उन्हें कुछ सिखाना भी चाहते हो तो तुम्हें मजा ले लेके सिखाना होगा, मजा दे दे के सिखाना होगा। और अगर आप उन्हें मजा नहीं दे पाए तो यूं लात मार के आपके घंटों के मेहनत में मिनटों में पानी फेंक देंगे, सेकंडों में पानी फेंक देंगे। तो ऐसा करे क्या जिससे लोग हमारी वीडियोस को स्वाइप ना करें? इसका आंसर आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, बट उससे पहले हम समझते हैं कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिथम क्या होता है। YouTube हमें शॉर्ट्स एल्गोरिथम समझाने के लिए मेनली ये 3 डाटा देता है। अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने के लिए कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम शोन इन फीड को समझ लेते हैं। शोन इन फीड का मतलब होता है कि YouTube ने आपके शॉर्ट्स को लोगों को कितनी बार भेजा है। अब चाहे लोग आपके शॉर्ट्स को देखे या फिर लात मार के भगा दे, YouTube शोन इन फीड काउंट करता ही करता है। अब सेकंड वाला है व्यूड एंड स्वाइप अप रेशियो। इसका मतलब होता है कि जब YouTube ने आपके शॉर्ट्स को लोगों के शॉर्ट्स फीड में भेजा तो कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने लात मार के भगा दिया। इसे ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए आपने एक शॉर्ट्स को अपलोड किया और YouTube ने आपके शॉर्ट्स को 100 लोगों के पास भेजा, यानी कि 100 बार आपके शॉर्ट्स को शोन इन फीड में सजेस्ट किया और उनमें से 30 लोगों ने आपके शॉर्ट्स को लात मार के भगा दिया एंड 70 लोगों ने आपके शॉर्ट्स को देखा। तो आपका स्वाइप अप रेशियो हो जाएगा 30% एंड व्यूड रेशियो हो जाएगा 70%। और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है आपके शॉर्ट्स के लिए। बट क्या इससे शॉर्ट्स वायरल होगी? नहीं, क्योंकि आपको चलने के लिए या फिर खड़े होने के लिए दोनों पैरों की जरूरत होती है। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो आपको चलने में बहुत मुश्किल आएगी। उसी तरह ये सब YouTube शॉर्ट्स के पैर हैं। इन तीनों में से किसी एक के बिना भी शॉर्ट्स वायरल होना इम्पॉसिबल जैसा है। तो चलो अब समझते हैं AR क्या होता है। AR मतलब ऑडियंस रिटेंशन। इससे हमें ये पता चलता है कि जब आपके शॉर्ट्स को YouTube ने लोगों को सजेस्ट किया तो कितने लोगों ने पूरा देखा और कितने लोगों ने आधे पे ही स्वाइप अप कर दिया। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही YouTube हमारे शॉर्ट्स को प्रमोट करेगा। अब ऐसा क्यों, चलो इसे भी जान लेते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बस इतना ही चाहता है कि लोग अपना ज्यादा से ज्यादा कीमती समय उस पे स्पेंड करें। और जब आपके शॉर्ट्स को लोग आधे या फिर आधे से कम देखकर ही स्वाइप अप कर देते हैं तो YouTube के पास गलत सिग्नल जाता है, जिससे कि वो आपके शॉर्ट्स को प्रमोट करना बंद कर देता है। और उसी के उल्टा अगर आपका शॉर्ट्स लोग पूरा देख रहे हैं या फिर 90% पूरा देख रहे हैं तो YouTube के पास एक ग्रीन सिग्नल जाता है, जिससे कि YouTube आपके शॉर्ट्स को और प्रमोट करता है। अब मानो कि तुमने तुम्हारे एक दोस्त ने एक शॉर्ट्स को अपलोड किया और तुम्हारे शॉर्ट्स को लोगों ने देखा 30 सेकंड एंड तुम्हारे दोस्त के शॉर्ट्स को लोगों ने देखा 50 सेकंड। तो अब तुम ही बताओ YouTube किसके शॉर्ट्स को ज्यादा प्रमोट करेगा? ऑब्वियसली तुम्हारी नहीं। आपके शॉर्ट्स की जगह YouTube उस शॉर्ट्स को प्रमोट करेगा जिसका AVD ज्यादा अच्छा होगा। ब्रो, ये AVD एंड APV क्या होता है? AVD यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कि आपके शॉर्ट्स को ऑन एन एवरेज लोगों ने कितनी देर तक देखा। एंड APV यानी कि एवरेज परसेंटेज व्यूड, या इसे ही हम लोग एवरेज व्यूड परसेंटेज भी बोल सकते हैं। यानी कि आपके शॉर्ट्स को लोगों ने कितने देर तक देखा उसी को ये परसेंटेज के फॉर्म में शो करता है। यानी कि AVD टाइम के फॉर्म में था एंड APV उसी का परसेंटेज फॉर्म में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शॉर्ट्स को अपलोड किया, आपके शॉर्ट्स की लेंथ है 20 सेकंड एंड YouTube ने आपके शॉर्ट्स को 10 लोगों को रिकमेंड किया और उनमें से 5 लोगों ने पूरा वॉच किया एंड बाकी के 5 लोगों ने हाफ वॉच करके स्वाइप कर दिया। तो आपका APV हो जाएगा 75%। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम लोगों को अपने शॉर्ट्स को स्वाइप करने से कैसे रोकेंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ 2-3 हुक्स बता दूंगा तो तुम आधा अधूरा सोच रहे हो, क्योंकि मैं इसमें और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ।
एक स्ट्रॉन्ग हुक। एंड स्ट्रॉन्ग हुक भी दो तरह के होते हैं, पहला है ऑडिटरी हुक, दूसरा है विजुअल हुक। एंड ये ऑडिटरी हुक भी दो तरह का होता है, पहला है स्पीच वाली हुक एंड दूसरा है साउंड इफेक्ट। तो चलो इसे एक एक करके जानते हैं। पहला है ऑडिटरी हुक। इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑडियो, ऑडियंस के कान में ऐसा कुछ सुनाई दे जिससे कि वह हुक हो जाए, यानी कि आपके वीडियो को देखने पे मजबूर हो जाए। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला है स्पीच वाली, यानी कि आप अपने शॉर्ट्स के स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कुछ ऐसा बोले जिससे कि ऑडियंस आपके शॉर्ट्स को देखने पे मजबूर हो जाए। एंड अब ये सेकंड वाला पार्ट यानी कि साउंड इफेक्ट वाला हुक आपको थोड़े सेकंड बाद में बताऊंगा। एंड हमारा दूसरा हुक है विजुअल हुक। आपने बहुत सारे शॉर्ट्स के स्टार्टिंग में जूम इन या फिर जूम आउट वाला इफेक्ट तो जरूरी देखा होगा, इसे ही हम लोग विजुअल हुक बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट्स। एंड तुम इस जूम इन या फिर जूम आउट या फिर कोई भी इफेक्ट पे साउंड इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, और यही था हमारा साउंड इफेक्ट वाला हुक, समझे। अब ये सारे ही हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शॉर्ट्स एडिक्टेड पर्सन अंधाधुंध शॉर्ट्स स्क्रॉल करता जाता है और सडनली उसके सामने कुछ ऐसा हुक्स या फिर साउंड इफेक्ट्स या फिर विजुअल हुक्स आता है, तो उसका माइंड इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाता है। अब आप ही मुझे बताओ कि आपने कितने ऐसे शॉर्ट्स को फुल वॉच किया है जिनके वीडियोस पे लाइक कुछ ऐसे होते हैं। एंड आपका छोड़ो, मैं खुद कम लाइक्स वाले शॉर्ट्स को स्वाइप कर देता हूँ, और ऐसा मैं अकेला नहीं, मैक्सिमम जनता ऐसा ही करती है। तो इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, लाइक्स को हाइड कर दो। अब आपने भी ऐसे शॉर्ट्स बहुत सारे देखे होंगे जिसमें कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या फिर कोई भी फेमस प्लेयर, पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम इन शॉर्ट्स को देख सकते हो। क्रिस्टियानो जूनियर को अपनी पढ़ाई का इतना घमंड हो गया था कि उसने रोनाल्डो से कहा, पापा अब बस मुझे आपकी तरह सफल बनना है। रोनाल्डो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है, तुम गाड़ी चला लो, सुबह 6। इसे ही फेम जैकिंग बोलते हैं। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो रुको एक अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके दोस्त या फिर भाई या फिर किसी ने भी एक शॉर्ट्स को अपलोड किया, एंड अब आप उस शॉर्ट्स को जरूर पूरा देखोगे। भले ही वो शॉर्ट्स आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे, बट आप उसे पूरा जरूर देखोगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हो, समझे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड सॉन्ग्स। अगर आपका शॉर्ट्स कैटेगरी उस कैटेगरी का है जिसमें आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर कर सकते हो तो बेशक करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके शॉर्ट्स पर व्यूज आना 100% कंफर्म है। एंड अगर आपका शॉर्ट्स उस कैटेगरी में नहीं आता तो आप ट्रेंडिंग म्यूजिक्स को यूज कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वॉल्यूम फुल करना चाहते हो या फिर सॉन्ग की। सब टाइटल्स बोलो या फिर कैप्शंस बोलो। अब आपको ये हर वायरल शॉर्ट्स में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम बड़े क्रिएटर्स इसे ही यूज करते हैं, क्योंकि जब हर सेकंड आपके शॉर्ट्स में चेंजेस आएगा तो ऑडियंस के माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, एंड इनडायरेक्टली ये वहाँ भी काम कर जाता है जहाँ आपने हाई एडिटिंग ना की हो। अब सब टाइटल्स आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो या फिर किसी AI टूल का भी यूज कर सकते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। अब मुझे पता है आप लोग मुझे गाली दोगे, क्योंकि सब लोग तो यही बोलते हैं एडिटिंग सुधारो, तू क्या नया बताएगा। तो एक बार मेरी बात सुन लो, आपको एडिटिंग तो सुधारनी ही है। अब सिर पे ज्यादा टेंशन मत दो, क्योंकि एडिटिंग मटेरियल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ, और बस एडिटिंग मटेरियल्स ही नहीं, साउंड इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड। वैसे ये सब तो एडिटिंग मटेरियल में ही आते हैं। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। अगर तुम पीसी लेवल के एडिटर हो तो तुम इन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। एंड मुझे पता है मेरी 90% ऑडियंस मोबाइल एडिटर है, तो वो इन एप्स को यूज कर सकती है। एंड इन सब एप्स के APK मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखा है। हाँ, वही APK जहाँ आपको वाटर मार्क का कोई टेंशन नहीं। एंड ये एडिशनल पॉइंट सिर्फ मेरे मोबाइल एडिटर्स के लिए है। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? ना, सबके लिए है। तो तुम किसी भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे एडिटिंग के लिए डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना। तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हें मैक्सिमम एप्स यूज करने जरूर आने चाहिए। इससे तुम्हारी एडिटिंग लेवल 100x इम्प्रूव हो जाएगी। साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। अब तुम लोग इतने बड़े तो हो ही गए होंगे कि तुम्हें साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि बीजी म्यूजिक का इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। एंड तुम में से कुछ लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे एंड कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट करो, क्योंकि इनके बिना एक वीडियो छिले हुए मक्के के जैसा होता है। एंड मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि ये सब कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ एंड फ्यूचर में भी डालता रहूंगा। भाई तुम्हारे एफर्ट्स को देखकर मुझे कुछ करने का हो रहा है। ये क्या बोल रहा है तू? अरे सब्सक्राइब करने का।
तुमने आज से 1 करोड़ साल पहले ऐसे शॉर्ट्स तो जरूर ही देखे होंगे जो कि कभी खत्म ही नहीं होते थे। यानी कि शॉर्ट्स की लेंथ मैक्सिमम 5 to 7 तक ही थी और ये चलती जाती थी और हम ये सोचते थे कि ये अब खत्म होगा। बट ये आंटी लोगों की चुगली की तरह कभी खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेती और इसे ही लूप वीडियो बोलते हैं। सो तुम चाहो तो लूप वीडियो भी बना सकते हो। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि तुम जो वीडियोस के ऊपर ये रंग बिरंगे पोस्टर्स देखते हो ना, इसे ही थंबनेल बोलते हैं। ब्रो ये तो लॉन्ग वीडियोस में होते हैं, शॉर्ट्स में भी होते हैं क्या? हाँ भाई हाँ, शॉर्ट्स में भी थंबनेल्स ऐड कर सकते हैं, वो भी पूरे जिंदगी में एक बार। हाँ एक बार, बट ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से ऐड करना क्योंकि ये भी तुम्हारे क्रश की तरह एक ही बार देती है। ना चांस, तुम क्या सोच रहे हो? अब इसे ऐड कैसे करते हैं रुको बता रहा हूँ। जब तुम कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो तुम्हें यहाँ पेंसिल जैसा आइकन दिखता है, उस पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे जितने भी वीडियोस के सीन्स होंगे ना वो तुम्हें शो हो जाएंगे। तो तुम इनमें से किसी भी एक सीन को एज अ थंबनेल चूज कर सकते हो। या फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद से थंबनेल बनाऊं और उसे ऐड करूं तो उसके लिए तुम्हें पहले किसी भी एप्लीकेशन से एक थंबनेल को बना लेना है एंड एडिटिंग करते समय लास्ट में कुछ 0.2 सेकंड या फिर 0.3 सेकंड के लिए ऐड कर लेना एंड देन तुम यहाँ पे आके एकदम लास्ट में करोगे ना तो वो थंबनेल तुम्हें शो हो जाएगा। देखो तुम मुझे गाली दो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि एसईओ के नाम पे मैं तुम्हें टैग्स डालने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए टैग्स का मतलब उतना ही है जितना मतलब तुम्हारी क्रश को तुमसे है, मतलब कुछ भी नहीं। देख ज्यादा डीप में मत जा, दिल को दर्द होता है। तू बताना क्या चाहता है वो बता। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि तुम लोग को लगता है एसईओ के नाम पे बस टैग्स ही होते हैं, डिस्क्रिप्शन नाम का भी कुछ होता है। लगता है तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन को नेगलेक्ट कर दिया है, बट खुद यूट्यूब ने बोला है कि डिस्क्रिप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैग्स। अब मैं डिस्क्रिप्शन को भरने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2025 में यूट्यूब एल्गोरिथम में काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि अब शॉर्ट्स पे तो व्यूज यूट्यूब सर्च से भी आते हैं। और हाँ, हर कैटेगरी के चैनल पे एसईओ करने की जरूरत नहीं है, मेनली एजुकेशन कैटेगरी में पड़ती है। अगर तुम्हारा चैनल इस कैटेगरी में आता है तो तुम अपने डिस्क्रिप्शन में 5 से 10 हैशटैग्स लगा सकते हो एंड अपने टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। अब तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ये भी बता सकते हो कि तुमने अपने वीडियो में क्या बताया है, उसे समराइज करके भी लिख सकते हो, बट हाँ ये ऑप्शनल है। CTA बोले तो कॉल टू एक्शन, इसी को हम लोग दूसरे वे में ब्रांड बनाना भी बोल सकते हैं। यानी कि तुम अपने वीडियोस में कुछ ऐसा यूनिकनेस ला सकते हो जो कि सिर्फ तुम्हारी हो। अब वो तुम्हारी एडिटिंग स्टाइल हो या फिर लास्ट में तुम कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, लाइक तुम ये देखो। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। इससे क्या फायदा होगा रुको अभी डिटेल में बताता हूँ। एक शॉर्ट्स एडिक्टेड पर्सन कम से कम दिन में 100 से 150 शॉर्ट्स तो देख ही जाता होगा या फिर उससे भी ज्यादा। अब मानो कि उसमें से एक तुम्हारी शॉर्ट्स भी उसने देख डाली एंड तुमने अपने शॉर्ट्स में कुछ यूनिक बोला था, और जब सेकेंड टाइम तुम्हारी शॉर्ट्स को यूट्यूब उस व्यक्ति को सजेस्ट करेगा तो उसके माइंड में ये आएगा इसका शॉर्ट्स तो मैंने पहले भी देख रखा है, तो वो तुम्हारी उस वीडियो को भी देखेगा बट सब्सक्राइब नहीं करेगा। देन वो तुम्हारे चैनल को जाके विजिट करेगा और तुम्हारे और भी शॉर्ट्स को जाके देखेगा, और अगर तुम्हारी शॉर्ट्स उसे पसंद आ गई तो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। क्या शॉर्ट्स को री अपलोड करने से व्यूज आते हैं? तो इसका आंसर है हाँ आते हैं, क्योंकि इसे मैंने खुद ट्राई किया है, बट मैं ऐसा करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रिक बस कुछ ही शॉर्ट्स में काम करती हैं। अगर आप हर शॉर्ट्स में यही करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि आप उसके साथ स्कैम कर रहे हो और वो आपके चैनल को बंद भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने शॉर्ट्स को सही टाइम पे अपलोड नहीं किया इसलिए उनके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आए, तो तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स को अपलोड करने का कोई भी फिक्स टाइम होता ही नहीं है, आप कभी भी शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो। बट ब्रो तो ये टाइमिंग का कीड़ा लोगों के दिमाग में आया कहाँ से? देखो अगर तुम किसी बड़े यूट्यूबर को देखोगे तो कोई 7 PM में, कोई 10 PM में, कोई 10 AM में, कोई 2 PM में, कोई 4 PM में, कोई 6 PM में अपलोड करता है।
तो आपको लगता है कि नहीं इसका कोई टाइम होता होगा, बट रियलिटी तो ये है कि वो बड़े क्रिएटर्स अपना टाइम ब्रांड बना रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका चैनल जिस नीश का है उस नीश का एक बड़ा क्रिएटर मानो 7 PM में अपलोड करता है, तो आप भी चाहो तो उस टाइम के आगे पीछे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहेगी। बट ये ट्रिक मोस्टली लॉन्ग वीडियोस के लिए काम करता है। शॉर्ट्स के लिए कोई फिक्स टाइम तो होता ही नहीं है, आप जब चाहो तब अपलोड कर सकते हो। एंड आई होप तुम लोग ये टाइम को डे टाइम कंसिडर कर रहे होगे, क्योंकि मोस्टली यानी कि 70% से ज्यादा जनता तो रात में सो जाती है। ब्रो ये 20 to 30% लोग क्या कर रहे होते हैं? ये वो कर रहे होते हैं। अब ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाला फॉर्मूला सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर तुम शॉर्ट्स के ऑडियंस को अपना लॉन्ग टर्म ऑडियंस बनाना चाहते हो तो आपको क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाले फॉर्मूला को तो जरूरी यूज करना है। यानी कि दिन में 10 शॉर्ट्स डालने का कोई फायदा नहीं, तुम एक दिन में एक ही शॉर्ट्स डालो या फिर मैक्सिमम 2 शॉर्ट्स डालो, विच इज मोर देन सफिशिएंट। देखो यूपीपी का फुल फॉर्म होता है अनलिस्टेड, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है कि जैसे ही आपने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स को डाला, यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को लोगों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड प्राइवेट का मतलब होता है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल पे होगी, कोई चाह के भी आपका वो वीडियो नहीं देख पाएगा। अगर आप उसका लिंक शेयर करोगे भी तो भी वो सामने वाला नहीं देख पाएगा। एंड अनलिस्टेड का भी मतलब कुछ प्राइवेट जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि जैसे आप लिंक शेयर करोगे ना तो सामने वाला वो वीडियो देख सकता है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। आप जैसे चाहो वैसे शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अनलिस्टेड करके अपलोड करो। ये चीज हर जगह पे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड आप चाहो तो एक 50 या फिर 75 डेली शॉर्ट्स का भी एम रख सकते हो। और हाँ, ध्यान से सुनो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पहले ही शॉर्ट्स वायरल होगी, बट आपको लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि एक ना एक शॉर्ट्स तो आपकी वायरल जरूर होगी, जो कि आपके सारे मेहनत का फल ले आके देगी। और हाँ, मुझे पता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी ना किसी दिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा या फिर कोई अर्जेंसी आ जाए तो उस दिन आप शॉर्ट्स तो अपलोड कर नहीं पाओगे, तो वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो इसके लिए आपको 2 शॉर्ट्स आगे चलना है, यानी कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले उस टाइम शॉर्ट्स को बना के अपलोड करके अनलिस्टेड या फिर शेड्यूल्ड कर देना। और यकीन मानिए इससे आपकी कंसिस्टेंसी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाँ, जब भी आपका मन बोले कि गिव अप कर दे भाई, गिव अप कर दे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो समझ लेना कि आपका सक्सेस आपके बहुत पास है। वो ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है कि आप उस लायक हो भी या फिर नहीं। और याद रखिएगा इस बार 2025 आपका है, तो स्पैम कर दो 2025 इज माइन। और हाँ, जाने से पहले आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको भी लगता है कि जब आपकी तबीयत एकदम ठीक हो तो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी आप ही हो, और जैसे ही तबीयत खराब होती है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। My Dallas, make it hurt.